हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन जायसवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में, एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर का यूज करके आप अपने एसएल को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और ट्रेडिंग करियर में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इंडिकेटर के बारे में। एज थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का इंडिकेटर हमारा कौन सा है, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर। एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका आप यूज करके आप अपने एसएल को मिनिमाइज कर सकते हैं और एसएल हंटिंग से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे। अब मैं डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट यूज कर रहा हूं, आप किसी और प्लेटफॉर्म के भी चार्ट यूज करेंगे तो सेम ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो MACD सबसे पहले चार्ट पे लगाने के लिए हम आ जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया, ठीक है ना। हमको सर्च करना है MACD। जैसे हमने MACD पे क्लिक किया वैसे ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा MACD। हमने MACD को एक बार क्लिक किया, जैसे हमने एक बार MACD को क्लिक किया वैसे ही चार्ट पे अप्लाई हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस चार्ट को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स में, कहीं भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर नीचे बार चार्ट की तरह कुछ दिख रहा होगा, एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी और दूसरा एक ब्लू लाइन दिख रही होगी। तो क्या होता है, MACD का यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको स्ट्रेटजी का यूज करके अपने ट्रेडिंग करियर में अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्या इसमें इनपुट्स होते हैं, क्या सेटिंग होते हैं, तो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे MACD के सेटिंग वाले हिस्से पे। जैसे हमने सेटिंग पे क्लिक किया, MACD का स्टाइल वाला वेरिएंट खुल गया। इसमें देखिए आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी, तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इसमें क्या चीजें हैं, देखिए सबसे पहला इसमें है एक हिस्टोग्राम, उसके बाद MACD, और तीसरा क्या है, सिग्नल। ठीक ना। एक होता है इसमें चार चीजें, एक और इसमें चीजें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन भी होता है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन वो होता है, ठीक है ना। बेस लाइन क्या होता है मैं अभी आपको आगे चल के और अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने MACD का सेटिंग वेरिएंट खोला, उसमें हमको चार चीज देखने को मिली। पहला है हिस्टोग्राम, दूसरा MACD और तीसरा सिग्नल। तो हिस्टोग्राम किस किस कलर में है, हिस्टोग्राम देखिए डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट रेड, डार्क रेड। क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद MACD ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है और सिग्नल आपको ऑरेंज लाइन में दिख रहा है, ठीक है ना। इसको और बेहतर समझने के लिए मैं यहां से इसको कट कर देता हूं, हम आ जाएंगे इसके इनपुट्स पे। तो मेनली देखिए MACD के अंदर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के अंदर यूज क्या होता है, तो देखिए ध्यान से यहां पे क्या यूज होता है, EMA और EMA। तो हम कह सकते हैं कि MACD इक्वल टू EMA प्लस EMA, ठीक है ना। यानी कि EMA का कॉम्बिनेशन होता है। EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ठीक है ना। और आ जाते हैं थोड़ा इसको और डीप में समझने के लिए, मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। चलिए, तो हमने देखा कि MACD के अंदर लगभग चार चीजें हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहला क्या है, MACD की खुद लाइन, उसके बाद सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और एक है बेस लाइन जिसे जीरो लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले MACD की बात करते हैं। MACD होता क्या है, MACD लाइन। तो देखिए MACD लाइन, जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है इसी को बोलते हैं MACD लाइन। तो MACD लाइन क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 26 एंड 12 पीरियड EMA डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, 26 और 12 पीरियड के यानी कि 26 एंड 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का क्या होता है, डिफरेंस होता है। कौन, हमारा MACD लाइन, ठीक है ना। तो यहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि हाँ MACD का मतलब ये दो EMA का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। उसी के साथ हमको एक और लाइन दिख रही है, यहाँ पे कौन सी लाइन दिख रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, विजिबिलिटी और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
ये देखिए ऑरेंज वाली लाइन, ठीक है ना, ऑरेंज वाली लाइन को हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। कौन सा लाइन? सिग्नल लाइन। तो सिग्नल लाइन क्या होता है? ये जनरली कैसा लाइन होता है? ये स्लो लाइन होता है, स्लो लाइन, इसको हम स्लो लाइन भी कहते हैं। और क्या ये क्या होता है? 9 पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितने पीरियड का? 9 पीरियड का। तो ये क्या होता है? स्लो होता है, तो हम इसको स्लो लाइन भी कहते हैं। और एमएससीडी वाला जो लाइन होता है कैसा होता है? फास्ट होता है, फास्ट, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट लाइन, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा है हमारा हिस्टोग्राम। तो मैं यहां से इसको कट करता हूं, एक टेक्निकल कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी थे। उसके बाद देखिए, अब मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। देखिए ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा, ये रेड वाला हिस्सा, हालांकि पूरा रेड नहीं, आप देखेंगे कुछ कहीं कहीं क्या है, लाइट रेड है, कहीं कहीं डार्क रेड है। उसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले इस बार ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ओके सर। हिस्टोग्राम का मतलब, हिस्टोग्राम जनरली किसको डिफाइन करता है? हिस्टोग्राम डिफाइन करता है डिफरेंस, यानी कि जो दो लाइन है, कौन सी लाइन है? एमएसीडी की लाइन है और सिग्नल लाइन है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कौन डिनोट करता है? हिस्टोग्राम। ये जो बार चार्ट आपको दिख रहा है उसी को हिस्टोग्राम बोलते हैं। और हिस्टोग्राम हमको क्या बताता है? एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है ना। यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको इनविजिबल सा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ एक आपको ऐसा लाइन प्रतीत होगा, देखो विजिबल तो नहीं है, लेकिन आपको एक यहाँ पे ऐसा लाइन दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस लाइन के नीचे पूरा रेड है, रेड वाला हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर पूरा ग्रीन वाला हिस्सा है। तो सर इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो ये जो लाइन डिवाइड करता है इन दोनों हिस्टोग्रामिक डिफरेंसेस को, जो एक रेड है और एक ग्रीन है, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो, ठीक है ना। अभी क्या यूज करते हैं, कैसा यूज करते हैं, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये थी, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेक्निकल चीजों के बारे में पढ़ा कि एमएससीडी आखिर किससे बना है और क्या क्या उसके अंदर टेक्निकल इनपुट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं। अब हमारा मेन टॉपिक है, अब हम समझेंगे कि एमएससीडी की कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके हम ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं, और ट्रेड लेने से पहले हम कैसे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं इस इंडिकेटर की वजह से, या इस इंडिकेटर का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहां पे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्ट्रेटेजी नंबर 3 एंड 4। 4 तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे आएगा। तो सबसे पहला क्या है, अगर एमएससीडी लाइन कट करता है सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा सिग्नल होता है? ए बुलिश होता है, यानी कि बुलिश सिग्नल हमको देता है, और हमको किसके लिए आगे डायरेक्शन देता है? बाई सिग्नल के लिए। देखिए क्या है, देखिए इसी नाते मैंने लाइव चार्ट ओपन कर लिया है, कोई भी प्रीवियस चार्ट नहीं, अभी लाइव मैं जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसी वक्त का ये चार्ट है, बीटीसी का चार्ट है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें। अब क्या कह रहा है कि पहला कॉन्सेप्ट कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं एमएससीडी लाइन। जब ये ब्लू लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, यानी कि सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ काट कर जाती है, क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाती है, तो कौन सा सिग्नल होता है? बुलिश सिग्नल होता है। यहाँ पे देखिए, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमएससीडी लाइन किसको क्रॉस की? सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस की, और देखिए जब इसने इसको क्रॉस किया उसके बाद से ही मार्केट में देखिए बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे ट्रेड
पंच किए होते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। और एक चीज और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए 69,352, 69,352 यहाँ पे बीटीसी है, और यहाँ पे देखिए लगभग कितना है, 70,000 है, 400, ठीक है ना। लगभग कितने का डिफरेंस है, सोचिए कितने का डिफरेंस है, लगभग आपका यहां से लेके यहां तक लगभग 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का। तो समझ सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, अगर एमएसीडी लाइन कट करती है सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ, तो ये हमको क्या डिपिक्ट करता है, हमको एक बियरिश मोमेंटम डिपिक्ट करता है, बियरिश सिग्नल देता है, और हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं चीजों का। कहोगे सर एक लाइव दिखाइए, तो दिखाते हैं, ध्यान से देखो। हाँ यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, हालांकि विजिबिलिटी तो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए वाली कौन सी लाइन थी, ऑरेंज वाली, और यहाँ पे कौन सी लाइन थी, यहाँ पे आपकी एमएससीडी लाइन है। तो देखिए यहाँ पे ए कौन सी लाइन थी, ऊपर वाली ए है सिग्नल लाइन, ऐसा मैं लिख देता हूँ, और नीचे वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, एमएससीडी लाइन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन इस बार क्रॉसओवर कैसा हुआ है, जो सिग्नल लाइन है वो ऊपर है और एमएससीडी उसके नीचे से क्रॉसओवर करके जा रहा है। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड को क्या कर लिए होते, क्रॉसओवर पे आप क्या कर लेते, पकड़ लिए होते, तो उसके बाद देखिए मार्केट कितना खतरनाक नीचे तक जाके गिरा। यहां से लेके यहां तक आपको लगभग फिर कितने पॉइंट का आपको मिल जाता, लगभग 1000 पॉइंट का आप पॉइंट 1000 कैप्चर कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमारी दूसरी भी स्ट्रेटजी हमको लगभग क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। तो हमको क्रॉसओवर पकड़ना है, अगर एमएससीडी लाइन ऊपर की तरफ काटती है तो क्या होगा, बुलिश सिग्नल है। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है, काट के नीचे की तरफ मूव करती है, तो कौन सा होगा, हमको बियरिश सिग्नल देगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये दो कॉन्सेप्ट तो आपने बताया, कोई तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, तो हाँ है, तीसरा कॉन्सेप्ट भी है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिना क्रॉसओवर के भी मोमेंटम आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो देखिए लाइव एग्जांपल, लाइव ट्रेड में मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहां पे क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। हालांकि यहां तक प्राइस ने बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई, लगभग यहां पे प्राइस सेम था, लेकिन इसके बाद गिरावट दिया। तो क्या होता है, जब भी बेस लाइन को एमएससीडी प्लस सिग्नल लाइन एक साथ नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो कौन सा सिग्नल देता है हमको, बियरिश मोमेंटम देता है। कौन सा मोमेंटम देता है, बियरिश मोमेंटम देता है। कैसे बियरिश मोमेंटम देता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे बिना क्रॉसओवर, यहां पे देखिए कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसने बेस लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही देखिए मार्केट कितना ज्यादा गिर गया, लगभग एक कैंडल में मार्केट ने लगभग एक कैंडल में 1000 पॉइंट, मार्केट ने लगभग 800-900 पॉइंट मार्केट ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर इस स्ट्रेटजी का आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और क्रॉसओवर हमको क्या पकड़ना है, क्रॉसओवर पकड़ना है बेयरिश मोमेंटम के लिए, आइदर बुलिश मोमेंटम के लिए। लेकिन अगर क्रॉसओवर भी नहीं मिल रहा है, अगर हमको दिख रहा है कि दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, किसको कट कर रही हैं, एक दूसरे को ना कट करके सीधे दोनों लाइन किसको कट कर रही हैं, बेस लाइन को कट कर रही हैं, तो वहां पे भी हम ट्रेड क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, वहां पे भी हम ट्रेड पंच करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। सर 3 स्ट्रेटजी तो हो गया, चौथी स्ट्रेटजी कौन सी है, तो हाँ अगर पॉइंट लिखा है तो कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। चौथी स्ट्रेटजी क्या है, बेस लाइन को ऊपर की तरफ अगर एमएससीडी प्लस सिग्नल लाइन
बिना आपस में क्रॉसओवर के, क्रॉसओवर उनका नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, बुलिश मोमेंटम मिलेगा। कौन सा मोमेंटम हमको मिलेगा, बुलिश मोमेंटम मिलेगा। अभी देखिए कैसे, ध्यान से इधर देखिए, ध्यान से, नीचे की तरफ क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ को देखने के लिए हम चार्ट में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हमको दिख रही है, हम चार्ट में थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो अभी इन सारी चीजों को मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रेटजी बता दी है, चौथी स्ट्रेटजी मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जो फोर्थ स्ट्रेटजी है, जहां पे बिना क्रॉसओवर किए, यानी कि क्रॉसओवर बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन दोनों लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। जैसे देखो यहाँ पे क्रॉसओवर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद काफी देर बाद ये दोनों लाइन किसको क्रॉस किए, बिना कट किए किसको क्रॉस किए, बेस लाइन को क्रॉस किए। तो उसके बाद मैं आ जाता हूं पीछे, चलो चलो यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे देखिए क्रॉसओवर बहुत पहले हुआ था, लगभग देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूं, तो समझिए कितना ज्यादा समय हो गया होगा, कितने कैंडल यहाँ पे आप अगर काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा कैंडल हो गया, देखिए ना। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग 20-25 कैंडल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद लंबे समय तक क्रॉसओवर हमको देखने को नहीं मिला। उसके बाद दोनों ने क्या किया, दोनों ने क्या किया, इसको क्रॉस किया, किसको, बेस लाइन को क्रॉस किया। और जैसे ही इसने बेस लाइन को क्रॉस किया, मार्केट देखिए वो किस मोमेंटम में गया है, बुलिश मोमेंटम में गया। हालांकि मोमेंटम यहाँ पे हमको छोटा देखने को मिला, लेकिन मिला तो सही। तो कहने का मतलब प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अगर मैं ऑर्डर लिखूं, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखूं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होगा, क्रॉसओवर, सबसे पहले क्रॉसओवर देखना है, उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको बेस लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखना है। तो हमेशा क्रॉसओवर को ज्यादा महत्व देंगे इन कंपैरिजन टू बेस लाइन, ठीक है ना। और क्या होता है ना, मार्केट ज्यादा समय तक रेंजिंग में रहता है, ब्रेकआउट धीमा होते हैं, कभी कभी आते हैं, रेयर केस में आते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बेस लाइन वाला भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और बेस लाइन वाला देखने को मिल रहा है, तो प्रायोरिटी हम क्रॉसओवर को देंगे। इसकी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो हमको अच्छा पैसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहां से इसको कट कर देता हूं। तो होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं क्या करता हूं, अब बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि सर आपने बताया लेकिन हमको यूज करके दिखाइए, तो हम इसका यूज करके दिखाएंगे लाइव मार्केट में। तो हम क्या यूज करेंगे, लाइव मार्केट में बीटीसी के चार्ट पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली देखेंगे क्या होगा उसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बैक करता हूँ। चलिए मैं आ गया हूँ बीटीसी के चार्ट में, ये मेरा खुद का डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट लंबे समय तक रेंज में रहा, फिर बुलिश मोमेंटम में गया, उसके बाद बेयरिश मोमेंटम, फिर उसके बाद कुछ देर तक कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम, फिर अगेन बेयरिश मोमेंटम। उसके बाद चल यहाँ पे देखिए, मार्केट देखिए बेस लाइन को कैसे क्रॉस कर रही है, ये मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हमको अकेले इंडिकेटर्स के भरोसे नहीं रहना, हमको प्राइस एक्शन भी देखना है। प्राइस एक्शन में हम क्या देखते हैं, सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसको भी हम मार्क कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा। हालांकि टाइम मेरा हमेशा से रहता है कि आप बड़े टाइम से देखते हुए छोटे टाइम पर आए, पर हमारा यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड को पंच करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए
देखिए अकेले इंडिकेटर के भरोसे आप नहीं रह सकते, हालांकि इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन थोड़े से लेट होते हैं, तो प्राइस एक्शन भी देखना जरूरी है, सप्लाई डिमांड जोन भी देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल भी देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है इस लेवल को टच किया एक बार, फिर अगेन इस लेवल को टच किया, अगेन इस लेवल को टच किया, अगेन इस लेवल को टच किया। जब प्राइस 1 2 3 4 3 या 3 से ज्यादा बार एक ही पॉइंट को टच करता है, एक ही लेवल पे आता है, जो घूम फिर के एक ही लेवल पे आता है, फिर उस लेवल से बाउंस बैक हो जाता है या फिर उस लेवल से बार बार नीचे चला आता है, तो उस केस में वो लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लेवल है, दूसरी चीज क्या है, इस लाइन ने इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव कर दिया है। ठीक है ना, इस लाइन को क्रॉस करके ये नीचे की तरफ मूव कर गया है। ये इंडिसीजन कैंडल बना रहा है, कौन सा कैंडल बना रहा है, इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। और हमारा एमएसीडी क्या कहता है, एमएसीडी कहता है जब बेस लाइन को बिना कट किए नीचे की तरफ मूव करता है तो मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम हमारा बेयरिश है, बेयरिश मोमेंटम है। ठीक है ना, लेकिन अब इसी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। तो देखिए मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम हमारा बेयरिश मोमेंटम है एमएसीडी के हिसाब से। ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारा एक लेवल पे है, किस लेवल पे हमारा सपोर्ट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है। और हालांकि सपोर्ट से नीचे प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, चलिए सपोर्ट लेवल के हिसाब से मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है, सपोर्ट से कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। उसके बाद देखिए कैंडल, कैंडल कौन सा बन रहा है, कैंडल हमारा बन रहा है इंडिसीजन कैंडल बन रहा है, जिसके दोनों तरफ लगभग सेम साइज का विक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूं। अब देखिए ध्यान से, देखिए अभी मार्केट इंडिसीजन फेज में, हो सकता है यहां से पुल बैक चला जाए पीछे की तरफ, या फिर हो सकता है कि यहां से मार्केट और ज्यादा नीचे गिरे। तो हालांकि एमएसीडी ने साफ बता दिया है कि भाई थोड़ा सा प्राइस नीचे ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते करेंगे, अभी वेट करेंगे, हम हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। तो आप लोगों ने पूछा होगा कि सर आप पिछले वीडियोज में बोले थे कि सेकंड कैंडल ही कंफर्मेशन कैंडल होता है। हाँ, सेकंड कैंडल ही कंफर्मेशन कैंडल होता है, लेकिन किस केस में, अगर वो वीक किस तरफ बना है, अगर मार्केट गिर रहा है वीक ऊपर की तरफ है, मार्केट अगर गिर रहा है वीक ऊपर की तरफ है, तो हमको कौन सा देता है, कंफर्मेशन कैंडल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वीक है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में जूझ रहे हैं कि कौन प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा। बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स प्राइस को क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, सेलर्स प्राइस को और नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मार्केट अभी इंडिसीजन फेज में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको हालांकि वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है ना, एक बार कंफर्मेशन हमको मिल जाए उसके बाद ही ट्रेड को पंच करना चाहिए। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, और जो भी आपका क्वेरी रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वीडियोज के रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको चीजें सही बताई जाए, अच्छी चीजें बताई जाए, ताकि आप ट्रेडिंग करियर में अपना लाइफ को और इनहेंस कर सकते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए और ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट करिए, 1 to 2% से ज़्यादा लॉस मत किसी ट्रेड में दीजिए। अपने कैपिटल का लगभग 1 से 2% ही आप क्या लीजिए, रिस्क लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, एक ट्रेड में लगभग 10% से ज़्यादा मार्जिन आप मत रखा कीजिए। आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग लॉस को बाहर कर दो। ठीक है ना, तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।